हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड कल मैंने ये कुर्ता पहना था बाहर जाने के लिए एंड उसके बाद ये पता नहीं कौन से फ़ोन कॉल्स में बिज़ी हो गए, फिर इनके कॉल्स की वजह से फिर कैंसिल हो गया जाना। देन आई वाज लाइक कि मेरे को भी थोड़े काम थे, चलो मतलब अगर कुछ काम नहीं होता और जाना ही एक मोटिव होता है ना, तब तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन मेरे और भी कमिटमेंट्स थे, तो क्योंकि मैं रेडी थी, मेरे को दूसरे वीडियो भी शूट करने थे, तो वो मैंने कर लिया। एंड अभी मैं खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ। पता नहीं ये बाथरूम क्यों आता है मेरे दिमाग में, खाना बनाने के लिए बाथरूम में आई हूँ। सो अभी क्या बनाऊँ। रोज़ खाने में क्या बनाना है वो सोचना भी एक बहुत बड़ा टास्क लगता है यार। इनका ब्रेकफास्ट होने के बाद में मैंने अभी कुछ भी सॉर्ट नहीं किया है, पूरे प्लेटफॉर्म पे बर्तन बिखरे पड़े एंड ये कुर्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो के बाद मैं सोची थी कब पहनूं और इससे पहले जब हम लोग घूमने गए थे अर्को एंड ऑल, तब ये कुर्ते रखना मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि मैंने कहाँ रख दिए थे, जो वीडियो बनाने के बाद एक साइड में रख दिए थे, तो उसी साइड में रह गए। एंड जो दूसरे कुर्ते थे जो मैंने पहने थे वही मुझे याद थी, ये तो बिल्कुल याद ही नहीं थे। बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं दिखाती हूँ एक बार फुल लेंथ। वैसे अगर याद हो आपको, मीशो वाला अगर आपने देखा होगा तो ये मीशो से लिया था एंड जस्ट 345 का या 399 का, इतना ही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। सो अभी मैंने 2 दिन से व्लॉगिंग भी कुछ करी नहीं है। मतलब दूसरे वीडियो भी बनाने में बिज़ी थी। नींद आती रहती है क्योंकि नींद पूरी होती नहीं है। रात को कल कितने बजे सोए? रात को 2 बजे सोए हैं, क्योंकि आदित्य जो है फिर से डांस कर रहा था एंड अरे भाई बस अभी नहीं कर रहा, बोलते नहीं बस एक सॉन्ग और कर करके। तो स्टार्टिंग में तो हंसी आती है, बाद मतलब वो कॉमेडी के लिए नहीं कर रहा था, बट ही वॉज डूइंग बहुत अच्छा। वो कॉमेडी वाला नहीं, उसके बाद जो नॉर्मल मूवी के सॉन्ग्स होते हैं ना वो लगाए थे। काफ़ी अच्छा कर रहा था, देख रहा था एंड स्टेप कर दे रहा था। एंड वी वर लाइक कि यार ऐसे एकदम से देख के सेम स्टेप को उतारना भी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो उसके चक्कर में रात को 2 बज गए एंड फिर मतलब सुबह तो उठना ही था, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास, इनको ऑफिस जाना था, ऑफिस जा चुके हैं अभी तो। एंड एक और चीज़ ये है कि इनकी जो कार थी, डस्टर कार, इन्होंने बेच दी। बिकॉज़ मैंने जैसे आपको बताया था ना, ये दूसरी कार के पीछे पड़े हुए हैं एंड उसको बेच दिया। और अभी मेरी कार ही बची है, जो मेरी क्विड है, रेनॉल्ट क्विड। इनकी रेनॉल्ट डस्टर थी तो वो बेच दी है। और नाउ पूरे टाइम ये फ़ोन में जो है कौन सी कार लेनी है, कभी बोलते हैं कि क्रिस्टा है वो ले लेते, कभी बोलते हैं कि किया आई है वो ले लेते, कभी मतलब इतनी सारी देख रहे हैं, मेरे को दिखा दिखा के मुझे पका डाल रहे हैं। इतने दिखा रहे हैं ना कि मेरे को अभी एक ओपिनियन बनाना मुश्किल हो गया कि लेनी कौन सी चाहिए। तो दैट इज़ द थिंग। सो अब मुझसे जो है मुझे पता ही नहीं लग रहा। अब इतनी कार दिखाई है मुझे, सब कार एक जैसी लग रही है। मैं बोल कोई भी ले लो, अरे देख तो सही करके मुझे दिखा के ये देख इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है। तो अब मुझे याद ही नहीं रह रहा है कि किस में कौन सा फीचर है। मैं कोई भी ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, बिकॉज एक कार तो है ही, दूसरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलते हैं कि मैं मतलब अभी एक बार क्या होता है ना, जिनको बड़ी कार चलाने की थोड़ी आदत हो जाती है, बड़ी इन द सेंस थोड़ी SUV टाइप की, वो फिर छोटी कार में उनको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि डिफरेंस जो है अभी जैसे वो डिफरेंस पता लगता है, तो बोलते मैं लॉन्ग ड्राइव या इस पे मैं छोटी कार पे नहीं जा सकता, आई वांट बिग वन। तो ये देख रहे हैं। अब हमारी नई कार कब आती है, हमारा नया फर्नीचर कब आता है एंड हमारा डाइनिंग टेबल कब आता है, पता नहीं लग रहा है। क्योंकि डाइनिंग टेबल तो फिर भी जल्दी मिल सकता है, लेकिन जो सोफ़ा सेट है, जिससे भी अभी जैसे हम होम सेंटर गए थे, उन लोगों ने बोला था कि 45 डेज़ लगेगा। तो वी वर लाइक बाप रे इतना टाइम। सो अभी होम सेंटर उस दिन देखा था और एक और शॉप देखी थी, और भी देखने बाकी है। तो कल नहीं गए, शायद आज जाएंगे, पता नहीं। आज तो ऑफिस चल रहा है, तो ये छुट्टी के दिन ही नहीं गए, तो ऑफिस के टाइम पे क्या जाएंगे, फिर शाम को फिर इनको ऑफिस जाना होता है। एंड वैसे भी जब परसों जो है गेस्ट आए थे, तब चिकन जो है मंगाया था, वो चिकन भी है। एंड इस वीक में जो है बाहर का खाना भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली जब हम जूते चप्पल के लिए गए थे तब हमने बाहर खा लिया। कल मैं सुबह बोल ही रही थी कि मुझे खाना बनाने का दिल नहीं है, बट मैं खाना बनाने के लिए पूरा रेडी हो गई थी। मैंने पूरा जो है कल नहीं परसों क्या बोलते हैं
ये सब कुछ पीस लिया था। एंड इनकी इतनी गंदी आदत है ना कि कभी भी कोई गेस्ट आने वाला होता है, मुझे एक दिन पहले कभी नहीं बताते, ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज होता है, 1 घंटे पहले बोलेंगे एंड आप प्रिपेयर नहीं होते, उसको फिर हड़बड़ी में पूरा बनाना पड़ता है। एंड जब ये परसों आने वाले थे जो गेस्ट, उनका तो इन्होंने जब पहुंचने वाले थे तब बताया और बोला कि मैंने ना नीचे वॉचमैन भैया को चिकन बोल दिया, वो लेके आ जाएंगे। मैं बोला ठीक है बना देती हूँ। और वो बाद में उनको एड्रेस के लिए फ़ोन कर रहे हैं इनके फ्रेंड, क्योंकि वो दूसरी जगह से आ रहे थे, तो एड्रेस के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मैंने बोला कहाँ पे अभी? बोलते यहीं पे आ गए, पहुँच गए। मैं यहीं पे आ गए तो भाई इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? आपने चिकन बना दिया, अभी वो चिकन मंगा दिया, अभी तक वो आया नहीं है, अभी मुझे सब कुछ कट करना है, सब कुछ बनाना है, मतलब तो कैसे होगा? देन आई ऑर्डर्ड। एंड इसके लिए कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि तुम तो बहाना मार रहे थे कि तुमको बाहर का खाना है, तो यू वर गिविंग एक्सक्यूजेस, तुम्हारे घर में कोई मेहमान नहीं आया। एंड इफ़ यू नोटिस, आज तक मैक्सिमम मैंने कभी भी मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं कुछ भी मैंने उनको नहीं दिखाया, बिकॉज मेरे घर में आए हुए कंफर्टेबल है कि नहीं उसके बिना मैं उनको कैप्चर नहीं कर सकती हूँ। पब्लिक में जब आते हो तो आप कुछ भी शूट कर सकते हो, लेकिन जब घर की पर्सनल चीज़ जो हो जाती है, मुझे लगता है कि पूछना चाहिए। एंड उस टाइम पे जब वो घर पे आए, उनको पता भी नहीं है कि मैं करती क्या हूँ, क्या है, वीडियो क्यों निकालते हैं, तो बहुत सारी शंकाएं आ जाती, तो मैं उस चीज़ को स्किप ही कर देती हूँ। सो दैट इज़ द थिंग। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके घर में कोई मेहमान नहीं आए हैं, आपको मंगाना था, खाना था, इसलिए आपने मंगाया। मैं वो थोड़ा आंखें खोल के तो देखो, जस्ट एकदम ट्रांजिशन मैंने वहाँ पे लगाया था, तो जस्ट थोड़ा सा 1-2 सेकंड का ग्लिम्स होगा जहाँ पे मैंने दिखाया था। सो दैट इज़ द थिंग। चलो, सो यहाँ पे देख रहे हो आप काउंटर में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें पहले मैं सिंक में डाल दे रही हूँ एंड सिंक में पानी ऑन कर देती हूँ, वो जो पानी जाने वाला एरिया ना उसको ब्लॉक करके, ताकि ऑटोमेटिक जो है, क्योंकि एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट के हैं तो थोड़े बहुत सूख गए, तो डिश वॉशर में रखना है और उसके बाद ऑन करूँगी, इसलिए थोड़ा सा भिगो के रखने से कम टाइम में आप ऑन करोगे तो इजीली क्लीन हो जाता है। सो यहाँ पे तूर दाल ख़त्म हो गई थी तो एक और पैकेट है, सो वो इस डब्बे में डाल रही हूँ। एंड ये जो तूर दाल है, अरहर दाल बोलते हैं ना, बहुत जल्दी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा खाया जाता है इसको एवरीडे बेसिस पे। सो अभी इसके बाद जो है फिर, और ये तो लास्ट पैकेट था तूर दाल का, तो और मंगानी है अभी। सो स्टील के डब्बे में ही रखती हूँ क्योंकि बड़ा है, इसमें आराम से 2 केजी तक आ जाता है। एंड अभी मैं अपने कुकर निकाल रही हूँ। एंड मेरे को किसी ने बताया था कि ये जो एल्यूमिनियम वाले कुकर है, आप उनको रिप्लेस करके स्टील वाले कर सकते हो। कहाँ से होता है पता नहीं, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है, हमारे घर में जो हाउस हेल्पर पहले आती थी उससे भी पूछा था, तो वो बोली थी मैडम आपको वो जो होलसेल मार्केट है ना, क्योंकि हर सिटी में कोई ना कोई होलसेल मार्केट तो रहता है, वहाँ जाके करना पड़ेगा। एंड मैंने बोला ठीक है फिर हम दोनों चलेंगे। तो बोलती है कि मतलब मेरे को उस एरिया के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, कभी मैं अकेली गई नहीं हूँ, और बहुत रश वाला एरिया है, तो बहुत पहले की बात है। फिर मैं सोची थी उधर से रिप्लेस हो जाता, तो अदरवाइज़ ये कुकर जब तक सामने दिखते रहेंगे ना तो मैं छोड़ नहीं पाऊँगी, यूज़ करते रहूँगी। तो रिप्लेस हो जाएंगे तो चले जाएंगे, तो घर में जो है बर्तनों की भीड़ ख़त्म हो जाएगी करके मैं बोल रही थी उसको, अपनी हाउस हेल्पर को, लेकिन वो हुआ ही नहीं। अगर किसी को पता है ऑनलाइन में अगर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है कि मतलब आप एल्यूमिनियम का रिप्लेस करके स्टील का ले सकते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सबसे पहले मैं अभी दाल चढ़ा दूँगी, तो दाल मैं कुकर में डाल के उसको अच्छी तरह धो लेती हूँ 2 बारी। एंड 2 बारी धोने के बाद में पानी भर के सीधा गैस पे रख देती हूँ, तो वो उबलता रहता है। एंड उसके बाद मैं उसमें टमाटर, प्याज जो जो डालना है वो डालती रहती हूँ। एंड एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट दाल बनाती हूँ, सेम नहीं बनाती हूँ। सो आदित्य की जो है ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, एंड बीच में हर एक क्लास के बीच में उसको 15-20 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। तो 15-20 मिनट में जो मैं बोलती हूँ, सुबह सुबह अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया करो क्लास के दौरान ही, तो पूरा दिन जो है ये करना है वो करना है, वो झंझट नहीं रहेगा। तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ लोग, मतलब बच्चों को भी, जैसे मैं खुद रहती हूँ। बट यार पता नहीं, मतलब जब रिपीटेडली बोलोगे तो बड़े होने तक तो वो ऑर्गेनाइजेशन आ ही जाएगी मेरे ख्याल से। अभी तो फिर इतना फॉलो नहीं करते, फिर भी थोड़ा बहुत तो फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी आस रहती है ना कि ज़्यादा ज़्यादा फॉलो कर ले। सो उसके कुछ डाउट्स थे, मेरे को शॉक मारा लाइटर पता नहीं कभी कभी मार जाता है क्या, बड़ा ज़ोर से लगा झटका मुझे। तो मैं फिर टच करके देख रही थी कहीं करंट कहाँ, यहाँ मतलब करंट का आने का भी कोई चांस नहीं, कभी कभी वो लाइटर का लग जाता है ना, बड़ी ज़ोर से लगा झटका। तो अभी मैं ऑनियन काटने वाली हूँ, जो कि मैं दाल में डालने वाली हूँ। सो मैं ऐसे करती हूँ, उससे क्या होता है, अगर आप पहले कुकर में पानी डाल के ऑन करके रख देंगे, तो जैसे आप बाकी सारी चीज़ें डालेंगे
तो विज़िल बहुत जल्दी आ जाती है, जल्दी बन जाती है आपकी दाल। वही आप सब कुछ एक साथ काट के रखेंगे, फिर गैस ऑन करेंगे तो पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, विज़िल में भी टाइम लगता है। तो इस हिसाब से जो है आपकी आधी दाल तो खुले में, आधी मतलब आधी से थोड़ा कम खुले में ही पक जाती है। एंड पकने के दौरान जो है आपका टाइम भी बच जाता है कि आप चलते चलते जो है सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, प्याज एंड हरी मिर्ची। और इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़े दिन पहले कि ये जो क्या बोलते हैं साग बचा हुआ था, पिछले बार एक बार डाला था आधा, तो आधा बचा हुआ था एंड अभी भी यूज़ नहीं करती तो मुरझा जाता है, इसलिए मैंने फटाफट उसको अच्छी तरह धो के डाल दिया। कभी भी पत्ते वाली सब्ज़ी को ना क्या बोलते हैं बिना पानी में डुबोए नहीं, मतलब वैसे नॉर्मल टैप के नीचे नहीं, पानी में डिप कर करके धोना चाहिए, तभी उसके अंदर की पूरी मिट्टी निकल जाती है। तो एक तो मैंने दाल चढ़ा दी है, दूसरी मैं चढ़ा रही हूँ क्या, पहले तो कुकर चढ़ा दिया। इस कुकर की हालत देखने में बड़ी ख़राब हो गई, अंदर से तो ठीक है लेकिन बाहर की हालत ख़राब होती जा रही है। तो पहले मैंने जो, अभी मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो पहले मैंने क्या है कुकर लगा दिया, उसमें तेल डाल दिया एंड तेल जब तक गर्म होता तो एक प्याज कोई भी काट सकता है लेकिन कोई कोई बहुत टाइम लगाता है। तो जब मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ, टिप्स कुछ भी, तो जो नेगेटिव कमेंट वाले आके बोलते हैं कि ये अपने आप को बहुत समझदार समझती है, हैं अपने की तारीफ़ करती हूँ। तो मैं किसी का वेट करूँ क्या आके मेरी तारीफ़ करो करके? आपको अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से, क्योंकि जब आप डीमोटिवेट खुद हो जाते हो तो मोटिवेट भी आपको खुद ही होना चाहिए। अगर आप दुनिया का वेट करते रहोगे कि मेरी प्रशंसा आके ये करेंगे वो करेंगे, तब तो जो भी है धरा का धरा रह जाएगा एंड आप ऐसे ही मतलब धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। अपने आप की तारीफ़ करो, खुश हो जाओ एंड आप लोग को भी खुश करो। वही है यार, मतलब अभी कोई भी इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती है। आप अपनी गलतियों से, अपनी मिस्टेक से ही तो सही सीखोगे ना। तो अगर मैं अपने आप को कहीं सही बता रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बेझिझक मुझे बताओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप को इम्प्रूव अपने लास्ट दम तक करने के लिए तैयार हूँ। सो इसलिए मैं बताती रहती हूँ कुछ ना कुछ जो मुझे मालूम है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं इंसान होगा जिसको सब कुछ मालूम है, कुछ ना कुछ तो नहीं भी मालूम होगा ना। सो सीखते रहना ही ज़िंदगी है, तो सीख मतलब मैं एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने की ही कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पे तेल गरम हुआ, प्याज डाल दिया एंड प्याज पकने के दौरान मैंने बैंगन काट लिए और बैंगन डाल दिए। आपको बनाने का तरीका फास्ट लग रहा होगा लेकिन टेस्टी बहुत बनता है। लोगों को लगता है कि भैया 10 घंटे जो है किचन में खड़े रह के आराम से आधा घंटा काटते हैं, आराम से जो है कढ़ाई ऑन करते हैं, 2 घंटे हम लोगों ने खाना बनाया है तो पक्का टेस्टी बनना ही है। ऐसा कुछ नहीं है। द वे आई एम डूइंग, मेरे घर में तो हर किसी को, मेरे ससुराल में या मेरे पति को या जो भी मेरे हाथ से खाना खाता है, दे ऑलवेज अप्रिशिएट कि स्वाति खाना बहुत अच्छा बनाती है। सो मतलब मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ कभी हुआ तो अगर हम कभी मिले आप लोगों से तो वहाँ पे भी आपको जो है फटाफट ये स्पीड कुकिंग करके दिखाऊंगी और खिला के दिखाऊंगी। किसी न किसी तो मिलते रहते हैं ना। तो एंड यूट्यूब के दौरान यार इतने अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं ना, कुछ तो पर्सनल वाले दोस्त बने हैं जो एक्चुअली मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम दिल का कनेक्शन हो जाता है उन लोगों से। सो आई फील आई एम ब्लेस्ड टू बी ऑन यूट्यूब कि इतने लोग जो है आपको, अगर शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होती तो कौन देता मुझे इतने सजेशन एवरीडे बेसिस पे, है ना? कौन कुछ बोलता, कौन मेरी कमियां बताता? अगर आप एक ही घर में रह रहे हो तो आपके घर में चार दीवारी में आपके हस्बैंड आपको कुछ बता सकते हैं, या अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ बता सकते हैं। लेकिन बाहर वालों का ओपिनियन जो होता है वो जब आपको पता लगता है ना, आप में इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि घर वालों का तो हमेशा एक ही रहता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड करके। हाँ, तो बातों बातों में कितनी बातें बोल गई है ना मैं। कभी कभी दिल करता है कि बोलूं बोलूं बोलूं। सो यहाँ पे अभी उसमें मैंने बैंगन डाल दिया एंड मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि बैंगन जब गल जाए ना उसके बाद टमाटर ऐड करना चाहिए। कोई कोई जो है, मतलब मैक्सिमम लोग ऑनियन डालने के बाद तुरंत टमाटर डाल देते और बाद में जो भी सब्जियां होती है वो डालते हैं। तो आप चाहे गोभी की सब्ज़ी बनाओ, चाहे ये कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना, टमाटर बाद में डालोगे तो उसका फ्लेवर जो है ना, जो हमने सब्जियां डाली उसके अंदर बहुत अच्छी तरह घुसता है, तो बहुत अच्छी तरह टेस्ट आता है। एंड ये रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत बार दिखा चुकी हूँ, सो इसलिए आई एम नॉट यू नो मोर पुटिंग मोर एम्फोसिस ऑन द सब्जी, इसलिए मैं दूसरी बातें भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से।
सो अभी मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और नमक मिर्ची एंड हल्दी भी ऐड कर दिया है। एंड अभी मेरा जो खाना है ऑलमोस्ट बनने वाला है। वहाँ पे कुकर की विजल्स भी आ गई है एंड सब कुछ डल गया है। तो पानी डाल के ढक्कन लगाओ, 4 विजल 5 विजल आए, खाना तैयार। सो ये रही साग वाली दाल एंड ये रही ब्रिंजल करी एंड साइड में ये प्लेट्स जिसमें सर्व करना है। एंड ये बड़ा डोंगा इसलिए लिया है बच्चों को खिलाने के लिए कि दोनों के लिए एक ही बार मिला दूं और खिला दूं। एंड साथ में मेरा किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है। सो फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, खाना भी बन चुका है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। क्या चुकी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड ये वाला कुर्ता पहना है, छोटा पीछे से लंबा वाला होता है वो है। एंड खाना खाने के बाद शायद हम निकलेंगे फर्नीचर देखने के लिए। कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मेरे को तो ऐसा था, पहले तो ऐसे मिल जाता था कि अगर आज देखा है आपने सेलेक्ट आ गया तो शाम तक, अगर दोपहर में देखा है शाम तक घर भेजते थे। अभी तो इतना टाइम लग रहा है। क्या बोलते हैं इसमें, होम क्या है वो, होम सेंटर में तो अगर आपको कोई पसंद आता है, वो उसकी अगर अवेलेबिलिटी भी है तो भी आपको घर जो है वो 10 दिन के बाद देंगे। मतलब 10 दिन लगेंगे उसमें, 1 हफ्ता 10 दिन। चलो खाना खा लेते हैं। ये रही लंच की थाली। दही के अंदर मैंने एप्पल्स डाले हैं एंड दाल एंड सब्जी आपको दिखा चुकी हूँ। एंड 1 कटोरी चावल एनफ हो जाता है क्वांटिटी। डिनर सेट दिखाया था ना, वही है। पहले सबसे पहले गेस्ट को सर्व किया था इसमें एंड अभी हम लोग खा रहे हैं। एंड बहुत लोगों ने जिन्होंने मेरी बुक परचेज़ करी है उनके रिव्यू इतने अमेजिंग आए हैं ना कि मैं मतलब बहुत ही ओवरवेल्म फील कर रही हूँ उसको देख के। तो अगर आपने अभी तक मेरी बुक पढ़ी नहीं है, ई बुक मेरी पहली बुक, तो एक बार आप ज़रूर उसको ख़रीद के, बस 199 रुपीज़ की है, ज़रूर पढ़िएगा। इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। चलो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।